बांग्लादेश में अब तारिक रहमान का राज होगा। तो इनसाइट ओपिनियन पर हमने आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से बात की और जानना चाहा कि तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, उनके पीएम बनने के बाद भारत के साथ कैसा संबंध रहेगा, क्या कुछ आगे चलेगा और बांग्लादेश की राजनीति कैसी रहेगी। तो इस पर आइए जानते हैं आईएमसी के प्रोफेसर ने इनसाइट ओपिनियन पर क्या कुछ कहा। चैलेंजेस तो नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। बांग्लादेश में जो भी पार्टियां होती हैं वो निरंकुश शासन चाहती हैं और ये हम देख चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। ये मुजीबुर रहमान स्वाधीनता के बाद देश के प्रधानमंत्री और सर्वेसर्वा बने, उन्होंने भी संविधान को बदलकर एक छत्र नायक बनने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद जितनी भी रजीम्स आई हैं, सभी अगर आप देखेंगे सभी की कोशिश यही रहे कि उनके जो तरीके रहे वो डिक्टेटोरियल रहे। खालिदा जिया काफी अर्से तक प्राइम मिनिस्टर रहे, एरशाद रहे, जियाउर रहमान रहे, सेना के बैकग्राउंड से आए, पर जितने भी ये सारे लोग जो हैं, जितनी भी पार्टियां रही हैं, शेख हसीना तक, जब कोई भी इनमें से सत्ता में आ जाता है उनकी कोशिश यही रहती है कि उनके अलावा और कोई आमने सामने न रहे। आज सवाल ये उठ रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो सरकार संभालने जा रहे हैं, उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनको देश से भागना पड़ा क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने उनको तरह तरह के केसेस में परेशान किया, मजबूर किया और उन्हें लगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो यहाँ से चले गए लंदन। शेख हसीना भी ऐसी बाहर रह चुकी हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीजें होती। बांग्लादेश में 4 बार चुनाव हुए, जो एक राष्ट्रपति के अधीन हुआ, एक सेकुलर सरकार कह सकते हैं, न्यूट्रल सरकार के अधीन इलेक्शन हुए। उसमें 2 बार खालिदा जीती, 2 बार हसीना जीती, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया से किसी को शक नहीं था। पर जब हसीना को इस बार बारी आई 2023 में, 2023 में जो कर सकती थी उन्होंने नहीं किया और उन्होंने वही काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था और उसका सारे लोगों ने विरोध किया। सारी पार्टियों ने चुनाव का बॉयकॉट किया, बीएनपी तक। और जिस तरह के चुनाव आए उसमें जो वोटर्स जो थे वो भी बहुत कम गए चुनाव डाल। कुछ नंबर समझ बढ़ाया कि लोग कहते हैं कि वो नंबर जो है सही नहीं रहे। तो ये जो एक प्रक्रिया रही है बांग्लादेश की, उसकी वजह से, और दूसरी एक चीज और रही है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं उसमें इंटरवेंशन रहा है, हस्तक्षेप रहा है। और उन्होंने भी जमात इस्लामी के जरिए जो पार्टी है, इस बार भी लड़ी थी इलेक्शन, हालांकि उनको भी ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई। लोगों को अब लगने लगा है, मैं समझता हूँ इस उप महाद्वीप के लोगों को, भारतीय उप महाद्वीप के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि धर्म जो है किसी भी चीज का निदान नहीं है। तो जमात को तमाम चीजों के बावजूद, जिनमें से काफी जो यूथ थे वो जमात से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हसीना के खिलाफ जो अगस्त 5 का जो मूवमेंट हुआ उसमें शामिल थे, पर उनको भी कुछ खास मिला नहीं, कुल 6 सीटें मिली उन्हें। तो ये बताती है कि जनमानस जो है धर्म से न जुड़ी होती है, न किसी निरंकुश तंत्र से जुड़ी होती है। उनकी आशाएं यही होती है कि कोई भी सरकार होगी वो खुले हुए दिल की होगी, खुली हुई बातचीत की होगी और खुले से उनसे बातचीत की जा सकती हो। ऐसे सरकार लोग चाहते हैं। अगर वर्तमान सरकार तारिक रहमान अगर ऐसे कर सकते हैं तो लोग उनके साथ रहेंगे। लोग ही नहीं, आसपास के दुनिया के जो लोग हैं, उनके आसपास के जो मुल्क के लोग हैं, वो भी खुश होंगे। सब कोई चाहता है बांग्लादेश की तरक्की हो रही थी और लोग खुश थे उससे। एक हिंदुस्तानी भी खुश होता था जब बांग्लादेश कहा जाता था कि बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद यही है सारे लोगों की कि
ये उसी ढर्रे पर नहीं जाएंगे, ये लोगों से प्रतिशोध नहीं लेंगे, रिवेंजफुल नहीं होंगे। ये लोगों की उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है लोगों की कि जैसा भी है अवामी लीग की पार्टी, इस बार उनके लोग वोट देने भी कम गए। ये भी एक बड़ी भारी समस्या है, मैं समझता हूँ, किसी भी समाज में। तो ये आकर ये जो सारी सामान्य सी चीजें जो हैं, लंदन में रह के आ रहे हैं, खुले हुए देश में, खुले हुए विचारों के यूरोप में रह के आ रहे हैं, तो उस तरह की वातावरण अगर वो पैदा करेंगे तो जिन चैलेंजेस की हम आप कल्पना कर रहे हैं, या सीधे सीधे के ही हम डर रहे हैं जिन चैलेंजेस के लिए, वो चैलेंजेस नहीं होंगे। ये अगर ये ऐसा करेंगे, खुल के वातावरण, खुली हुई वातावरण बनाएंगे, तो बांग्लादेश की समस्या का समाधान होगा, निदान होगा, और भारत के लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। भारत भी यही चाहता है कि बांग्लादेश की जो समस्याएं हैं उनकी घरेलू समस्या नहीं रह जाती, ये पूरे उपमहाद्वीप की समस्या बन जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप। चैलेंज फिर भी रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। बांग्लादेश के अब इकोनॉमिक चैलेंजेस भी काफी हैं। इन सारी चीजों से कैसे उभर कर आते हैं, ये भारत सबसे ज्यादा उत्सुक होगा कि वहां पर एक अच्छा शासन बने, जनानुकूल शासन बने, लोगों के मुताबिक, जो लोगों की जैसी आशाएं हैं उस तरह की आशाओं के लिए मुताबिक शासन बने, और बांग्लादेश की समस्या सुलझे और पूरे उपमहाद्वीप की समस्या सुलझे। हम इंतजार में रहेंगे।